कोर्स में हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद नंबर 3। हम लोग आज प्रारंभ करेंगे अध्याय नंबर 4 को। तो अध्याय नंबर 4 का शीर्षक है विदुर का मैत्र के पास जाना। तो तीसरे अध्याय में हमने देखा था भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन से बाहर की गई लीला है जो उद्धव जी विदुर जी को बता रहे हैं। उसके तत्पश्चात उस अध्याय का अंत, तीसरे अध्याय का अंत मौसल लीला की तरफ लेके जा रहा था। तो अंतिम श्लोक था तीसरे अध्याय का। तत्पश्चात उन्होंने सर्वप्रथम भगवान को अर्पित किया गया अत्यंत स्वादिष्ट भोजन उन ब्राह्मणों को भेंट किया और तब अपने सिरों से भूमि का स्पर्श करते हुए उन्होंने आदर सादर नमस्कार किया। वे गौ तथा ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए भली भांति रहने लगे। देन फिर चौथे अध्याय का जो प्रारंभ होता है, मैत्रेय मुनि का एंट्री होगा इसमें। और फिर ये जो स्कंद जिसके लिए डिस्कशन चालू होगा, विदुर जी और मैत्रेय मुनि का डिस्कशन, जो क्रिएशन पास्ट टाइम और बाकी जो भगवान की लीलाएं हैं उनका विस्तार इन दोनों के माध्यम से होने वाला है। उसका एक बैकग्राउंड है। श्लोक नंबर 1 पढ़िए सृष्टिपति प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। उद्धव उवाच अथ ते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीं तया बिभ्रंशित ज्ञाना दुरुक्तेर्मर्म परस्परशुः। तत्पश्चात उन सभी ने, वृष्णि तथा भोजवंशियों ने, ब्राह्मणों की अनुमति से प्रसाद का उच्छिष्ट खाया और चावल की बनी मदिरा भी पी। पीने से वे सभी संज्ञा शून्य हो गए और ज्ञान से रहित होकर एक दूसरे को वे मर्म भेदी कर्कश वचन कहने लगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो पिछले अध्याय से कंटिन्यू करते हुए जब प्रभास क्षेत्र में ये गए भगवान कृष्ण के फैमिली के लोग, उन्होंने वहां जाकर ब्राह्मणों की सेवा की और उसके बाद यहाँ पे लिखा है ब्राह्मणों की अनुमति से उन्होंने प्रसाद का उच्छिष्ट खाया और चावल की बनी हुई शराब भी पी ली। हरे कृष्ण। तो आप बोलेंगे ये ब्राह्मण इन्होंने कैसे अलाउ कर दिया इनको शराब पीने के लिए, जबकि हम तो 4 नियम पालन करने की बात करते हैं, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। तो अगर आप परपोर्ट में जाएंगे, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं उत्सव में जब ब्राह्मणों तथा वैष्णव को भली भांति भोजन कराया जाता है तो अतिथियों द्वारा अनुमति दिए जाने पर अतिथेय भोजन का उच्छिष्ट खाता है। राइट, यहाँ सब ठीक है। फिर आगे कहते हैं अतएव वृष्णि तथा भोजवंशियों ने ब्राह्मणों से औपचारिक अनुमति ली और तब तैयार किए हुआ भोज्य पदार्थ खाया। और फिर प्रभुपाद लिखते हैं एक्चुअली क्षत्रियों को कतिपय अवसरों पर मदिरा पीने की छूट है। तो एक्चुअली अगर क्षत्रिय हैं तो पी सकते हैं क्षत्रिय नहीं तो नहीं पी सकते। अतः उन सबों ने चावल से बनी हल्की मदिरा का पान किया। उसको इधर लोकल भाषा में बोलते ताड़ी माड़ी। हरे कृष्ण। मालूम है आपको ताड़ी माड़ी? नहीं, कभी आपने पिया ही नहीं तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा। इधर महाराष्ट्र में पीते हैं ताड़ी माड़ी। राइट। ऐसे मदिरा पान से क्या होने लगा, वे इतने संज्ञा शून्य तथा मूर्छित हो उठे कि वे पारस्परिक संबंधों को भूल गए। इसलिए इंटॉक्सिकेशन नहीं करना चाहिए, भूल जाता है आदमी कौन है क्या है। और ऐसे कटु वचनों का प्रयोग करने लगे कि जो आपस में एक दूसरे के हृदय को आहत करने लगे थे। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं मदिरा पान इतना हानिकारक है कि कोई अत्यंत सुसंस्कृत परिवार भी नशे से प्रभावित हो जाता है और नशे की अवस्था में अपने आप को भूल सकता है। तो लेकिन फिर प्रभुपाद लास्ट में कहते हैं किंतु परमेश्वर की इच्छा से ऐसा हुआ और वे एक दूसरे के प्रति कटु बन गए। राइट। सो दोनों चीजें यहाँ पे वी कैन हैव आवर पर्सनल लेसन आल्सो कि शराब ऐसी चीज है, मादक पदार्थ, जो पीने के बाद व्यक्ति तमोगुण के
शिकार हो जाता है, और तमोगुण में वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, और तमोगुण व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देता है। तो आपने कभी किसी अल्कोहल एडिक्ट को देखा होगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट, एक बार अगर वो एडिक्शन अगर चढ़ जाए अल्कोहल का, राइट। और साथ में लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि ये भगवान की इच्छा से हुआ। तो हम लोग ऐसे इवेंचुअली देखेंगे एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं ये, बट यहाँ पे हमारा रिलेशन ये है, इंटॉक्सिकेशन इज वेरी डेंजरस, कि कोई सुसंस्कृत परिवार वाला व्यक्ति भी नशे से प्रभावित होने पर सब कुछ भूल सकता है, राइट। और इसलिए आप देखिए संसार में कितने प्रयास करते लोग डी एडिक्शन सेंटर्स, क्योंकि एडिक्शन इतना खतरनाक है कि व्यक्ति के पूरे परिवार, नौकरी, घर, धंधा, परिवार सब कुछ नष्ट कर देता है ना। एक बार मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था ट्रेन में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करती है ग्रैंड रोड में इधर ही, ट्रेन से बाहर आया तो टिकट काउंटर के उधर एक व्यक्ति बैठा था, गाड़ी के बाजू में खड़ा था। मैंने उसको गीता दिखाया, बोले गीता लोगे, तो रोने लगा वो। मैं बोला एक्सटेसी में आ रहा है लगता है, भगवत गीता लेगा। रोते रोते वो बाजू में गाड़ी था, गाड़ी पे सर रखे पटकने लगा, बोला मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया है। बोला क्या हो गया? बोले शराब पी के, शराब की वजह से मेरा फैमिली, मेरा करियर, मेरा परिवार सब बर्बाद हो गया। ऐसा करके रोने लगा वो। तो ऐसे आपको कई मिलेंगे लोग जो इसके शिकार हो चुके हैं, इसे निकलना चाहते हैं, बट वंस यू आर कॉट अप इन दैट वेरी डिफिकल्ट। देन इनके साथ क्या हुआ देखिए श्लोक नंबर 2 में पढ़िए, अनुकंपा शक्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग करें। तेषां मेरे दोषेण विषमीकृतचित्तं भावाति वेणुनामीव मर्दनम। जिस तरह बांसों के आपसी घर्षण से विनाश होता है, उसी तरह सूर्यास्त के समय नशे के दोषों की अंतः क्रिया से उनके मन असंतुलित हो गए और उनका विनाश हो गया। हरे कृष्ण। बैलेंस टूट गया अभी। बैलेंस बिगड़ गया पूरा, राइट। और यहाँ पे इसकी एनालॉजी दी गई है, तुलना की गई है, जिस प्रकार बांसों के आपसी घर्षण से विनाश होता है, उसी तरह इन सब पावरफुल जो यदु थे, वेरी ऑल पावरफुल, जितने भी यदुगण थे ये बहुत ही शक्तिशाली थे, और इस तरह से नशा करने की वजह से इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और आपस में ये लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। प्रॉपर्ट में लिखते हैं, जब जंगल में आग की आवश्यकता होती है तो परमेश्वर की इच्छा से बांसों के आपसी घर्षण से आग लग जाती है। इसी तरह यदुवंशियों के विनाश भगवान की इच्छा से आत्मविनाश की विधि से हो गया, राइट। जिस प्रकार मानव प्रयास से जंगल के बीच अग्नि लगने की संभावना नहीं रहती, उसी तरह ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो भगवान द्वारा रक्षित यदुवंशियों का विनाश कर सकती थी। भगवान ने उनके इस तरह से विनष्ट होने की इच्छा की। तो यदु इतने पावरफुल थे कि उनको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था। तो भगवान ने लीला रची ताकि, हमने देखा था पिछली बार लास्ट टाइम, किस तरह से पृथ्वी के ऊपर ये बोझ था, हालांकि अच्छा बोझ था, लेकिन फिर भी पृथ्वी उसको झेल नहीं पाई, राइट। देन आगे वो कहते हैं तीसरे श्लोक में, पढ़िए हरिपरायण प्रभु, श्लोक नंबर 3 पढ़िए। कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। भगवान स्वहत माया प्रतीतामहलोक्यासे सरस्वती मुपस्य वृक्षमूलम उपासत। भगवान श्री कृष्ण अपनी अतरंगा शक्ति से अपने परिवार का भावी अंत देखकर सरस्वती नदी के तट पर गए, जल का आचमन किया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। हरे कृष्णा प्रभु। यस, तो ये मोशल लीला के अंत का प्रसंग है, यदुओं के विनाश के उस समय का। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान अपने परिवार का अंत देखने के तत्पश्चात देख रहे थे, वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए, और पीपल का पेड़ है, उसका वर्णन आगे आएगा। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर
अपने कमेंट्री में कहते हैं, प्रभुपाद ने भी यहाँ पे इलाबोरेट किया है। विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि ये जो भगवान के इटर्नल एसोसिएट्स थे, जैसे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये सब एक्चुअली द्वारका में ही रह गए। अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री रेफर करेंगे तो बार बार इस चीज को क्लैरिफाई करते हैं, ये बताने के लिए कि एक्चुअली जो लड़ पड़े थे आपस में वो यदुवंशी नहीं थे, वो देवताओं के पोर्शन थे। यदुवंश तो वही द्वारका में ही रह गए। सो एक्चुअली क्या है कि जो देवता थे उन्होंने यदुओं के शरीर का आश्रय लेकर द्वारका की लीला में प्रवेश किया था। सो विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं देवता हु हैड एंटर्ड इनटू वेरियस यादवास दे सेपरेटेड देमसेल्फ, उनसे अलग हो गए यादवों से, और जो प्रभास में आए वो एक्चुअली देवता पोर्शन थे, वो यदु नहीं थे जो प्रभास क्षेत्र में आए वो, राइट। वो लोगों ने शराब पिया, यदुओं ने शराब नहीं पिया देवताओं ने पिया, राइट। और वहां पे उन्होंने भगवान का परमिशन लिया और भगवान की आज्ञा लेकर वो स्वर्ग चले गए, राइट। सो विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं इट वॉज अ convincing display by which common people would think that the Yadavas were destroyed quickly by killing each other। तो भगवान की लीला जब होती है उसको इस तरह से ऑर्केस्ट्रेट किया जाता है कि एक सामान्य व्यक्ति को वो समझ में ही ना आए, जानबूझ के ऐसा करते हैं भगवान, है कि नहीं। तो अभी भगवद गीता की प्रिंट कितनी है संसार में, बहुत सारी प्रिंट है ना, और भगवद गीता में सब कुछ दिया गया है कि संसार से मुक्त कैसे होना है, संसार में कैसे रहना है, सुख दुख क्या होता है, जीवन क्या है। अभी आपको प्लेन क्रैश में गीता मिल गया था ना, हरे कृष्णा। अभी वो एक डिवोटी कह रहे थे मुझे थोड़ी देर पहले कि वो एक इस्कॉन, वो उसमें से एक जो एयर होस्टेस थी वो एक इस्कॉन की डिवोटी थी, तो उसका गीता था बोल रहे वो। तो अभी भगवत गीता मिल गया तो ठीक है, लोगों ने वीडियो बनाए, सर्कुलेट किया कि बाबा गीता है ऐसी वैसी, लेकिन इतना सब लीला होने के बाद भी लोग समझ नहीं पाए कुछ भी। तो भगवान अपनी लीलाओं को ऐसे ऑर्केस्ट्रेट करते हैं कि सामान्य मनुष्य उससे भ्रमित हो जाए। तो जो जरा था वो आएगा वर्णन, उसने क्या किया, भगवान कृष्ण के चरणों में बाण मार दिया, तो लोग क्या बोलते हैं कि कृष्ण को मार दिया उसने, राइट। और यहाँ पर यदु जो है वो क्या है, लड़ के आपस में मर गए। इस प्रकार कृष्ण भगवान नहीं थे, वो कौन थे, एक राजकुमार थे, मर गए वो। और यदु जो थे वो भी उनके जैसे राजकुमार के बच्चे थे, राजा के बच्चे थे, सब ऐसे ही मर गए। तो विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि भगवान ने ये ऐसे लीला रच दिया कि लोग कन्विंस हो जाए। क्या कन्विंस हो जाए कि ये लोग तो आपस में लड़ाई झगड़ा करके मर गए, और भगवान चाहते भी हैं कि लोग ऐसा ही सोचे और ऐसा ही समझे। आप बोलेंगे ऐसा क्यों भाई, आपका मिशन है कि भगवान के भक्त बनाना है आपको, तो आप ऐसी लीला करते क्यों हैं जिसको देखकर लोग और नास्तिक बन जाए, राइट। तो उसका एलेबोरेशन देंगे आगे के आने वाले श्लोकों में। बट दिस इज हाउ जो देवता पोर्शन था वो प्रभास चला गया, जो यदु वंश थे वो द्वारका में रह गए। ये किसको मालूम है, ये इनर सर्कल के डिवोटीज को मालूम है, और जो बाहर के सर्कल के डिवोटी ने लोग हैं, जो सामान्य कर्मकांडी लोग, उनके हिसाब से क्या है, मर गए, यदु नष्ट हो गया आपस में। बट इनर इंपोर्ट इस तरह से आचार्य ने दिया है हमें। और प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं यदुओं तथा भोजों के उपरयुक्त समस्त कार्य भगवान की अंतरंग शक्ति द्वारा संपन्न। देखिए सो यहाँ पे माया शक्ति का कोई रोल ही नहीं था। किसका रोल था, भगवान की अंतरंग शक्ति का। सो आत्म माया, अगर आप वर्ड टू वर्ड में देखेंगे, सो आत्म माया, अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा। अंतरंग शक्ति द्वारा मतलब भगवान ने अपनी इच्छा से इनको ऐसे बुलाया वहां पे और भेज दिया, राइट। क्योंकि वे अपने अवतार के उद्देश्य को पूरा कर लेने के बाद उन सबों को अपने अपने धामों को भेज देना चाहते थे। वे सभी उनके पुत्र पौत्र थे और उन्हें भगवान के पैतृक स्नेह द्वारा पूर्ण संरक्षण प्राप्त था। भगवान के समक्ष उनका विनाश किस तरह से हो सका, इसका उत्तर इस श्लोक में दिया गया है, राइट। तो
प्रभुपाद वहां भी इलेबरेट करते ही है, प्रत्येक कार्य स्वयं भगवान द्वारा संपन्न किया गया। स्व आत्म माया भगवान के पारिवारिक जन या तो उनके सौंश अवतार थे या स्वर्ग लोगों के देवता थे। अतः अपने प्रस्थान के पूर्व उन्होंने अपनी अंतरंग शक्ति से उन्हें पृथक कर दिया। उन्हें अपने अपने धामों में भेजने जाने के पूर्व प्रभास नामक पवित्र स्थान पर भेजा गया, जहां उन्होंने पुण्य कर्म किया और भोजन किया तथा जी भरकर मदिरापान किया। राइट। इसके बाद एंड सो भगवान की विशिष्ट लीला है, उनकी बहिरंग शक्ति अथवा भौतिक प्रकृति की अभिव्यक्ति नहीं है। ये जो लीला हुई है किसकी अभिव्यक्ति है? भगवान के अंतरंगा शक्ति की। इट वॉज पर्सनली ऑर्केस्ट्रेटेड बाय भगवान। शिलजीव गोस्वामी ने घटनाओं की टीका जादूगरी की कला के रूप में की है। इट्स लाइक मिरेकल हैपनिंग, राइट। एंड देन वो कहते हैं आगे चौथे श्लोक में, पढ़िए बरसाना के श्री माता जी, श्लोक नंबर 4। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। अहम च उक्त भगवता प्रपन्न आर्ति हरेणः बदरीं त्वं प्रयाहि इति स्वकुलं संजिहीर्षुणा। भगवंत शरणागताचे दुःख हरण करणारे आहेत, अशा तऱ्हेने स्वतःचा वंश नष्ट करू इच्छिणाऱ्या भगवंतांनी मला पूर्वी बद्रिकाश्रमाला जाण्यास सांगितले होते। हरे कृष्ण दंडवत। तो उद्धव जी कह रहे हैं कि इस तरह से भगवान ने अपने कुल का विनाश कर दिया, अपेरेंटली फॉर पीपल टू सी कुल का विनाश हुआ है, लेकिन एक्चुअली कुल का विनाश नहीं हुआ है ना। जिसको जहां जाना था वो वहां चले गए। तो जिसको आत्म तत्व मालूम है वो भी ऑर्डिनरीली देख सकता है कि आत्मा मरता नहीं है, राइट। हम जब इस जगत में हम मृत्युमुखी पड़ते हैं तो हम मरते थोड़ी हैं। हम क्या होते हैं, खाली कपड़ा चेंज करते रहते हैं। तो कोई मर गया तो थोड़ी मर गया, वो कपड़ा चेंज कर रहा है। वेरी सिंपल ना। राइट। तो इसमें रोने की बात क्या है, दुख की क्या बात है? बट बिकॉज हम लोग उस कपड़े से आ सकते हैं इसलिए रोते हैं, अरे मेरा कपड़ा, अरे जाने दो ना, नया कपड़ा मिल रहा है ना। अरे नहीं प्रभु, बड़े मेहनत से खरीदा था मैंने वो कपड़ा। कौन सा कपड़ा? पंजाबी चमड़ी जो भी है, शरीर और पंजाबी खान पान की आदत, पंजाबी भूमि। सी दीज ऑल अटैचमेंट्स दे मेक इट वर्थ। अदरवाइज क्या हो रहा है, कपड़ा चेंज हो रहा है ना, तो दुखी होने की क्या बात है। बट अगर वो विजन ही नहीं है तो फिर दुखी होगा, राइट। तो उद्धव जी कह रहे हैं कि वो चले गए और मुझे उपदेश क्या दिया भगवान ने, बोले बद्रिकाश्रम में जाओ। बद्रिकाश्रम में क्या है, एक मेरा वहां पे सेवा है। क्या सेवा है आगे बताएंगे। पढ़िए श्लोक नंबर 5। कौन पढ़े? कनाई प्रिया माता जी आप पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, 5 पढ़ा। तथापि तत् अभूतम जानम अहम अरिंदम तस्तो अन्वद्गमना कर्तुं पाद विश्लेषणम अक्षमा। हे अरिंदम विदुर, वंश का विनाश करने की उनकी इच्छा जानते हुए भी मैं उनका अनुसरण करता रहा, क्योंकि अपने स्वामी के चरण कमलों के बिच्छू को सह पाना मेरे लिए संभव न था। हरे कृष्ण प्रभु जी। 5। तो उनको कहा गया था कि आप वहां जाओ, कहाँ पे? बद्रिकाश्रम। बट वो नहीं गए, वो भगवान के साथ ही घूमते रहे। क्यों? उनको साथ नहीं छोड़ पा रहे थे वो, उनकी इच्छा जानते हुए भी, राइट। मैं उनका अनुसरण करता रहा क्योंकि अपने स्वामी के चरण कमलों को छोड़ नहीं पाया। फिर आगे क्या हुआ, पढ़िए श्लोक नंबर 6 में। सचिकेश्वरी माता जी आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। तद्राक्षम एकम आसनम विचिन्वतम पतिम श्रीनिकेतम कृतकेतम अकेतनम। इस तरह उनका पीछा करते हुए मैंने अपने संरक्षक तथा स्वामी भगवान श्री कृष्ण को सरस्वती नदी के तट पर आश्रय लेकर अकेले बैठे और गहन चिंतन करते देखा, यद्यपि वे देवी लक्ष्मी के आश्रय है। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। तो सरस्वती नदी के तट पर वो उनको मिले। प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, जो लोग सन्यासी हो जाते हैं वे प्राय किसी वृक्ष के नीचे आश्रय लेते हैं। हरे कृष्णा। सन्यासी लोग पेड़ के नीचे जाते हैं बैठने के लिए। तो आपके घर में से कोई अगर पेड़ के नीचे बैठने चले जाए ना, समझ जाइए गया अभी वो। वो अभी घर छोड़ के जा रहा है, अभी नहीं आएगा वापस, राइट।
तो भगवान भी अपनी लीला का उपसंहार कर रहे थे इस संसार से, तो उन्होंने भी एग्जैक्टली वैसे ही किया जैसे कोई घर गृहस्थी त्यागने के बाद, छोड़ने के बाद वन में जाके पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, राइट। उद्धव ने भगवान को उस स्थिति में आश्रय लिए हुए देखा जैसा आश्रयहीन व्यक्ति करते हैं। तो अभी प्रश्न यहाँ पे आता है कि कृष्ण ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब कृष्ण आश्रय क्यों ले रहे हैं, राइट। जिसको आश्रय नहीं मिलता वो जाके आश्रय लेता है ना। तो प्रभुपाद एलाबोरेट करते हैं क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, अतः उनका आश्रय स्थान हर स्थान पर है और हर स्थान उनके आश्रय में है। संपूर्ण भौतिक तथा आध्यात्मिक विराट जगत उन्हीं के द्वारा धारण किया हुआ है, अतः वे हर वस्तु के आश्रय हैं। अतः सन्यासियों की तरह आश्रयहीन होकर उनका आश्रय लेना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं था। बट ही इज इमिटेटिंग दैट पास्ट टाइम, राइट। तो अभी वो निकल रहे हैं, तो निकले वहां से, और उद्धव जी को कैसे दिखे वो पढ़िए श्लोक नंबर 7 में। श्रृंगार रति देवी माता जी आप पढ़ेंगे श्लोक नंबर 7, पढ़िए माता जी। माइक अनम्यूट कीजिए माता जी, माइक। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। पढ़िए। श्याम अवदातम विरजम प्रसन्नत अरुण लोचनम दूरभिः चतुर्भिः विदितम पित्तकौश अंबरेण च। भगवान का शरीर श्यामल है किंतु वह सच्चिदानंदमय है और अति सुंदर है। उनके नेत्र सदैव शांत रहते हैं और वे प्रातःकालीन उदय होते हुए सूर्य के समान लाल हैं। मैं उनके 4 हाथों, विभिन्न प्रतीकों तथा पीले रेशमी वस्त्रों से तुरंत पहचान गया कि वे भगवान हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो उद्धव जी को ये दर्शन प्राप्त हुआ, वो देखे वहां पे कि भगवान चतुर्भुज रूप में दिख रहे हैं। स्पेशल मुझे भी पता नहीं चला कैसे चतुर्भुज दिखा दिए। द्वारका में द्विभुज रहते हैं, और आई थिंक मैत्रेय मुनि का कनेक्शन यहाँ पे आएगा, बिकॉज मैत्रेय मुनि वॉज काइंड ऑफ मिक्स डिवोटी, तो उनसे भी मुलाकात होगी, उसका कुछ कनेक्शन यहाँ पे हो सकता है। वो कोशिश किया मैंने बट समझ में नहीं आया मेरे को। बट एनीवेज चतुर्भुज रूप में वहां पे दिख रहे हो और पीतांबर वस्त्र पहना है। वो देखे कि भगवान ऐसे बैठे हैं उधर। फिर वो कहते हैं क्या कैसे बैठे थे उसका भी वर्णन दिया है श्लोक नंबर 8 में। पांडव सखी माता जी आप हैं यहाँ पे? अगर नहीं है तो फिर काशीनाथ प्रभु आप पढ़ नहीं है पर भी जो नहीं बाप रे ना कॉपरेशन है। हरे कृष्ण। मंगला माता जी हंस रही है, बोले हमारे तो दिन चले गए। हरे कृष्ण गुरु जी, दंड प्रणाम। पढ़िए माता जी। वाम उरावद्विशीत्य दक्षिणाङ्घ्रिस्तरोरुहाम् आर्या अपाश्रितार्भका स्वस्थं कृशन्ते अस्तपीपलम्। भगवान अपना चरण कमल अपनी बाई जांघ पर रखे एक छोटे से बरगद वृक्ष का सहारा लिए हुए बैठे थे। यद्यपि उन्होंने सारे घरेलू सुपाश त्याग दिए थे, तथापि वे उस मुद्रा में पूर्ण रूपेण प्रसन्न दिख रहे थे। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। मंगला माता जी पेड़ के नीचे बैठी है, मतलब संन्यास ले लिया अभी। हरे कृष्ण। तो भगवान देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। फर्स्ट थिंग, जब हम ऐसा पेड़ का सहारा लेके बैठते तो पेड़ हमारे पीछे होता है, नहीं? पेड़ पीपलम। तो पीपलम शब्द के 2 अर्थ निकल सकते हैं यहाँ पे। अगर आप देखेंगे प्रभुपाद ने वर्ड में दिया है, पीपलम का होता है घरेलू आराम। ये जो पीपल का पेड़ है ना, कैसे घरेलू आराम जैसा है। उसको भगवान ने अपने पीठ के पीछे रख दिया था। वाई? बिकॉज ही हैज रेनाउंस्ड इट। लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिनाउंस करने के बाद भी कैसे दिख रहे थे वो, तथापि वे उस मुद्रा में पूर्ण रूपेण न प्रसन्न दिख रहे थे। अगर आप किसी चीज को त्याग दें तो आप खुश दिख सकते हैं, अगर आप सचमुच त्यागे हैं तो। मंगला माता जी सचमुच खुश दिख रही है, त्याग दिया उन्होंने। अगर नहीं त्यागे होंगे तो आप कैसे खुश हो सकते हैं? बराबर है क्या नहीं? तो प्रभुपाद यहाँ पे परपोर्ट में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को कोट कर रहे हैं, और विश्वनाथ ठाकुर भी अलग से अपने कमेंट्री में कहते हैं, माया स्टैंड्स बिहाइंड द लॉर्ड
राइट। माया क्या है, भगवान के पीछे ही रहती है, आगे नहीं आ सकती वो। और दूसरा इसका इंपोर्ट चक्रवर्ती ठाकुर देते हैं, मे मटेरियलिस्टिक पीपल नॉट सी मी, भौतिकवादी लोग मुझे ना देखें। दिस इज इंटेंशन ऑफ कृष्णाज एक्शन ऑफ लीनिंग अगेंस्ट द अश्वत्थ ट्री, मतलब पेड़ के बाजू में ऐसे झुकने का ये उसका उद्देश्य है। और या प्रभुपाद में लिखते हैं, विश्वनाथ ठाकुर के अनुसार भगवान के बैठने की मुद्रा ये नए बरगद के पेड़ पर पीठ टिकाए भी अर्थपूर्ण है। बरगद का पेड़ अश्वत्थ इसलिए कहलाता है क्योंकि यह तुरंत नष्ट नहीं होता, यह अनेक वर्षों तक जीवित रहता है। इस पेड़ के पांव तथा उनकी शक्तियां भौतिक अवयव हैं जिनकी संख्या 5 है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश तथा वायु। बरगद के पेड़ द्वारा प्रदर्शित भौतिक शक्तियां भगवान की बहिरंगा शक्तियों के प्रतिफल है, अतः वे उनके पीठ के पीछे रखी गई, क्योंकि माया है वो भगवान के सामने नहीं आ सकती, राइट। और दूसरा एक अर्थ यहाँ पे दे रहे हैं, चूंकि ब्रह्मांड सबसे छोटा है इसलिए बरगद के वृक्ष को छोटा या शिशु कहा गया है। हमारा जो ब्रह्मांड है ना, हम जिसमें रहते हैं, सबसे छोटा ब्रह्मांड है हमारा, समझे कि नहीं। फिर भी हम लोगों को लगता है कि संसार में हम बहुत बड़े हैं। जितने भौतिक जगत में ब्रह्मांड है, बहुत सारे अनंत कोटि, उसमें हमारा सबसे छोटा ब्रह्मांड है। इवन आपने द्वारका के पास टाइम में देखा है, ब्रह्मा जी जब जाते हैं ना द्वारका में, दरवाजा नॉक करते हैं, खोलो भाई खोलो, दरवाजा खोलो। गार्ड बोलता है कौन आया है, वो बोलते हैं अरे बोलो ना जाके कृष्ण को, चतुर्मुख ब्रह्मा आया है, जानते नहीं हो ब्रह्मा को। हरे कृष्णा। भगवान समझ जाते हैं कि इनको लग रहा है कि इनका ब्रह्मांड बहुत बड़ा है तो फिर भगवान सबको बुलाते हैं, जितने इस ब्रह्मांड में जितने भी अनेक अनेक ब्रह्मा है, कोई 8 मुख वाला है, कोई 16, 32, 64, 128, आप माला गिनते जाइएगा, 128, 192 हमारा लिमिट खत्म हो गया। तो ऐसे लाखों मुख वाले ब्रह्मा भी आ गए, मतलब जरा सोचिए, लाखों मुख वाले ब्रह्मा। आप बोलेंगे इतने सारे मुख से कहाँ मतलब, तो भगवान की सृष्टि अचिंत्य है, उसका हम कल्पना नहीं कर सकते। यहां हम 4 मुख वाले ब्रह्मा तो बोलते अरे 4 मुख वाले ब्रह्मा जी, 1 लाख मुख वाले ब्रह्मा जी भी है। तो अपने ब्रह्मा जी को समझ में आया कि हरे कृष्णा, ये तो बड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने, मैं सबसे छोटा ब्रह्मा हूं इन सारे ब्रह्माओं में, और मेरा जो ब्रह्मांड है जो मेरे अधीन है वो तो कुछ भी नहीं है। लाख मुख वाले ब्रह्मा है तो कितना बड़ा ब्रह्मांड रहेगा वो, जरा सोचिए आप। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हमारा सबसे छोटा ब्रह्मांड है, विश्वनाथ ठाकुर को कोट करते हुए, आवर यूनिवर्स इज द स्मॉलेस्ट वन। ये और फिर प्रभुपाद उसको इलेबोरेट करते हैं, त्यक्त पीपल हम सूचित करता है कि वे अब इस छोटे ब्रह्मांड में है ना, प्रभुपाद भी मानो ऐसे टॉन्ट मारते हुए कहते हैं कि भगवान अभी एक छोटे से ब्रह्मांड में जो भगवान आए थे, तुम्हारा आपका एक छोटा सा ब्रह्मांड है, उसको भी त्याग दिया अभी, बोले बहुत हो गया, अभी वो लीला हो गई यहाँ पे पूरी, मैं जा रहा हूँ दूसरे ब्रह्मांड में जा रहा हूँ जहाँ पे बड़ा ब्रह्मांड है, वो इससे भी कई लाख गुना बड़ा है। तख्त पीपल हम सूचित करता है कि अब इस छोटे से ब्रह्मांड में अपनी लीलाएं समाप्त कर चुके थे, किंतु भगवान नित्य तथा सदैव आनंद में रहते हैं, इसलिए उनके द्वारा किसी वस्तु को त्यागने या स्वीकार करने में कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए आप देखेंगे ऊपर, त्यागने के बाद भी भगवान पूर्ण रूपे न प्रसन्न दिख रहे थे। गांधी जी के मूवमेंट के टाइम में आपने पढ़ा हुआ है लीलामृत में या कहीं पे, चित्तरंजन दास करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने भी छोड़ दिया था। चित्तरंजन दास वाज अ वेरी बिग लॉयर, एडवोकेट, वकील, जज थे किधर, तो उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के गांधी जी के मूवमेंट में ज्वाइन हो गए थे। तो लेकिन अभी गांधी जी के मूवमेंट में ज्वाइन हो गए तो फिर वहां पे कुछ था नहीं, पैसा पानी, जिसको मिलना था उसको मिल रहा था ये हमको 60 साल बाद मालूम पड़ा। ये बेचारे गए उधर, बोले नाउ आई एम ए सिंपल मैन, कोई नौकर चाकर नहीं, कुछ नहीं, गाड़ी घोड़ा नहीं। ये व्यक्ति कुछ महीने के अंदर ही मर गए, क्योंकि वो शॉक को झेल नहीं पाए। बिना नौकर चाकर के रहना, बिना गाड़ी घोड़ा के रहना, जिसको आदत है वो नहीं रह सकता, वो उसको झेल नहीं पाए, फिनिश्ड, मर गए वो। और प्रभुपाद उसकी तुलना में कहते हैं हमारे गोस्वामी, षड गोस्वामी भी बड़े बड़े मिनिस्टर थे, जब वृंदावन में गए तो पेड़ के नीचे, ठीक है, काशीनाथ तो वापस। ये षड गोस्वामी एक रात एक पेड़ के नीचे बिताते थे। क्यों भाई, अगर पेड़ से आसक्ति हो गई तो
आज रात इस पेड़ में, दूसरा रात दूसरे पेड़ में, बड़ा कठिन है। सोच के देखिए जरा, लोग पेड़ के नीचे जाते भी अपना बना लेते वहां पे, ये मेरा पेड़ है। राधा महाराज के लेक्चर में कहते हैं कि जो लोग उधर रहते हैं हिमालय में, जो गुफा में तपस्या करते हैं ना साधु लोग, अष्टांग योगी, ध्यान योगी, ज्ञान योगी, जो भी है, तो मेरा गुफा है, मेरा गुफा है, उधर अपना बना लेते हो, अपना अपना गुफा बना लेते हैं, बाउंड्री बना लेते हैं गुफा का, बिकॉज इट इज नॉट सो इजी। यू सीक द कंफर्ट, राइट? कुछ तो कंफर्ट हम लोग ढूंढते हैं ना, है कि नहीं सृष्टिपति लोग? इस्कॉन में आए हैं तो क्या है, इस्कॉन में आए तो इस्कॉन में ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन मिलेगा बाहर से। क्यों? यहाँ पे सरेंडर के नाम पे बहुत सारे नौकर भी सेवक मिल जाते हैं। इन द नेम ऑफ सरेंडर यू कैन हैव सो मेनी पीपल। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या चाहिए आपको प्रभु जी? नारियल पानी लेके आओ। एक माता जी वो रोज नारियल पानी भेज रही मेरे को, डेंगू हुआ तब से। एजेड माता जी, एक बूढ़ी माता जी रोज भेजती है। मैं बोला माता जी हो गया, अभी डेंगू ठीक हो गया। राइट? अभी हम नहीं बोलेंगे तो रोज आता रहेगा, रोज आता रहेगा। बिकॉज पीपल यू नो दे फील अरे क्या सेवा कर रहे हैं, हमको ही मालूम हम क्या कितना सेवा कर रहे हैं। राइट? सो भगवान ऐसे हैं, और भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं तो ऑफकोर्स, तो षड गोस्वामी जो थे, इन्होंने हमको कुछ भी छोड़ना है तो हमें कुछ मिलना चाहिए। राइट? जब तक हमें कुछ मिलेगा नहीं हम कुछ छोड़ नहीं सकते हैं। तो षड गोस्वामी को क्या मिला था? भगवान का शुद्ध प्रेम मिला था। तो बड़े बड़े मिनिस्टर थे, फिर भी एक दिन एक पेड़ के नीचे, एक रात बस। देखो एक्सटेसी में थे, वो एक्सटेसी में भक्ति करते थे। और चित्तरंजन दास बेचारे 3 महीने के अंदर फिनिश्ड, क्योंकि झेल नहीं पाए, क्योंकि हायर टेस्ट कुछ नहीं था, जो था वो तो चला गया। अभी नया तो कुछ मिल नहीं रहा है, नया कोई और लेके जा रहा था। इसका पर्पट मुझे बहुत सालों बाद पता चला, इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई करने के बाद। और कोई लेके जा रहे थे बेचारे, इस तरह से मर गए जो जेन्युइन लोग थे एक्चुअली सेवा करने के लिए आने वाले। इंडियन हिस्ट्री देखेंगे आप, बड़े बड़े जो इंडियन हिस्ट्री के जो हिंदुत्ववादी लीडर थे, बेचारे इस तरह से मर गए सब, क्योंकि लेने वाला और कोई था। सो लाइक दैट। एंड देन तो फिर कहते हैं 9वें श्लोक में पढ़िए, सृष्टिपति प्रभु पढ़िए 9वां श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवत तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायन सुहृत् सखा लोकान अनुचरन् सिद्ध आससाद यद्रक्षया। उसी समय संसार के अनेक भागों की यात्रा करके महान भगवत भक्त तथा महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास के मित्र एवं हितैषी मैत्रेय अपनी इच्छा से उस स्थान पर आ पहुंचे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो अभी आ गए आपके मैत्रेय ऋषि। अभी पूरे 3rd कैंटो चलते रहेंगे। मैत्रेय उवाच, और मैत्रेय मुनि ने ये कहा। राइट? एंट्री हो गई उनकी। तो अभी यहाँ पे मैत्रेय मुनि को समकालीन कहा गया है कृष्णद्वैपायन व्यासदेव का। तो प्रॉपर पर्पट में लिखते हैं मैत्रेय व्यासदेव के पिता महर्षि पराशर के शिष्यों में से एक थे। यानी कि काइंड ऑफ मैत्रेय ऋषि और व्यासदेव दोनों मिलकर एक साथ पढ़ाई की है अंडर व्यासदेव, सॉरी पराशर मुनि। सौभाग्यवश मैत्रेय उस स्थान पर पहुंचे जहां भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। नाउ इंटरेस्टिंग पर्पट प्रभुपाद का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पर्पट है, और इसी का पर्पट आपको आगे जाके काम में आएगा क्लैरिफिकेशन के लिए। भगवान से भेंट होना कोई सामान्य घटना नहीं है। मैत्रेय एक महर्षि तथा विद्वान दार्शनिक थे, किंतु शुद्ध भगवत भक्त नहीं थे। He was a kind of mixed devotee. He was not pure devotee. आप बोलेंगे यार प्योर डिवोटी नहीं, फिर भी भागवतम पूरा कैंटो, 3rd कैंटो पूरा ये वर्णन है इनका, पूरा 3rd कैंटो कवर किया है इन्होंने। राइट? तो प्रॉपर लिखते हैं, अतः उस समय भगवान से उनकी भेंट किसी अज्ञात सुकृति अर्थात अज्ञात भक्ति के कारण हुई होगी। तो हम भी इस्कॉन में आए हैं, हम ये ना सोचे मैं तो कितना बड़ा भक्त हूं, मैं तो भगवान की भक्ति करने आया हूं इधर। अरे हमको क्या मालूम हमारा कौन सा अज्ञात सुकृति है, कहां से कहां कनेक्शन मिल जाता है, डायरेक्ट गुरु महाराज से संपर्क हो जाता है। तो 4 लोगों को लगता है अरे बाप रे प्रभु जी तो बहुत एडवांस है। तो प्रभु जी को देखना पड़ेगा पर्पट पढ़ के।
यहाँ पे कह रहे हैं, प्रभुपाद कहते हैं, शुद्ध भक्त सदैव शुद्ध भक्ति में सेवा में लगे रहते हैं, अतएव भगवान से उनकी भेंट स्वाभाविक है। तो विदुर जी का और उद्धव जी का भगवान से मिलना कोई आश्चर्य नहीं था, बिकॉज वो तो भगवान को अपने हृदय में धारण करके चलते हैं, राइट। इट वॉज नॉट एनी एस्टोनिशिंग फॉर देम टू मीट द लॉर्ड, बट क्या आश्चर्य करेगा यहाँ पे। किंतु जब भगवान से ऐसे लोग मिलते हैं जो उचित स्तर पर नहीं होते, तो यह भेंट आकस्मिक भक्ति के अदृश्य भाग्य के कारण होती है, यानी कि बेसिकली अज्ञात सुकृति। तो कहीं ना कहीं आपने किसी प्योर डिवोटी को ग्लोरीफाई किया होगा, अप्रिशिएट किया होगा, सेवा किया होगा भक्ति के किसी भाग को, तो उसका फल आपको प्राप्त हो गया कि मैत्रेय ऋषि जैसे। और ये जो यहाँ पे पर्टिकुलर श्लोक आया है, इसी श्लोक का इंपोर्ट 11वें 12वें श्लोक में जोड़ा जाएगा। जब भगवान उद्धव जी से बात करेंगे तो एक्चुअली ऐसा दिखेगा वहां पे कि भगवान मैत्रेय ऋषि से बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली भगवान मैत्रेय ऋषि को देखते भी नहीं, देखते हैं और देखते भी नहीं। ये दिस इज ए, इसलिए मैंने कहा ना कि शास्त्रों के परपोर्ट्स जो है वो आचार्य के द्वारा दिए जाते हैं। सो व्हेन विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर ही विल एनालाइज, वो कहेंगे कि एक्चुअली भगवान उद्धव जी को ही बात कर रहे थे, उद्धव जी से बात कर रहे थे, बट इट अपीयर्ड दैट ही इज स्पीकिंग टू मैत्रेय ऋषि। एंड व्हाई ही वाज नॉट स्पीकिंग टू मैत्रेय ऋषि, उसका कारण यहाँ पे दिया है। डायरेक्टली क्यों नहीं बात कर रहे थे मैत्रेय ऋषि से, मैत्रेय ऋषि ही वाज अ ग्रेट learned philosopher, but still he was a mixed devotee, right? But हमारे लिए तो दोनों वर्शिपेबल है, चाहे मैत्रेय हो या विदुर हो, उद्धव हो। हमारा तो स्तर को बहुत कुछ है ही नहीं दूर दूर तक। ये ना समझे कि मैत्रेय ऋषि, अरे मैत्रेय ऋषि मिक्स्ड डिवोटी थे, मैं तो उनसे अच्छा हूँ नहीं, ऐसा नहीं सोचे हम लोग। मैत्रेय ऋषि हैं, भगवान से मिले हैं वो, राइट। बट यहाँ पे हम आचार्य हमें क्या करते हैं, बहुत फिल्टर करके देते हैं कंप्लीटली। जो प्योर गोल्ड है, प्योर गोल्ड कितना होता है, 24 कैरेट ना, कि उससे भी ज्यादा आगे रहता है, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने सुना है आजकल गोल्ड बहुत महंगा हो गया है। 1 लाख रुपया ना 1 तोला, क्या है वो, क्या बोलते हैं आप, 1 तोला। हमारे टाइम में मेरी मम्मी जब खरीदती थी कुछ 30 साल पहले, तो 10,000 रुपए का 1 तोला मिलता था, 1 लाख रुपया हो गया। तो सोने का हम नहीं समझ सकते भाव क्या होता है, शुद्धि क्या होता है, भक्ति का शुद्ध भाव क्या होता है हम नहीं समझ सकते, और ना ही हमें किसी को जज करना है। तो मैत्रेय ऋषि को आपको जज नहीं करना है, मुझे भी जज नहीं करना है। मैत्रेय ऋषि उनका संवाद भागवतम ग्लोरीफाई करता है, बट भागवतम हमें फिल्टर आउट करके क्रिस्टल क्लियरली साफ करके दिखाता है कि दीज आर द लेवल्स ऑफ डिवोशन, राइट। तो हम देखेंगे कल उसको कि ये एग्जैक्टली या मैत्रेय ऋषि का संवाद और भगवान की मौशल लीला इतनी कंप्लीटली ऐसा लगता है कि सचमुच भगवान ने सब ऐसे मर गए और सब मर के भाग गए, मतलब मर गए सब लोग, बट भगवान ने ऐसे लोगों को घुमा दिया है सदा सर्वकाल के लिए, ये आज तक लोग कृष्ण लीला को समझ नहीं पाए। किसी को भी पूछो बोलते हैं कृष्ण मर गए और फिर खत्म हो गया। भगवान चाहते भी थे ऐसे ही सोचो आप, ताकि शुद्ध भक्ति में एंट्री केवल उनको मिले जो उनके भक्तों के माध्यम से प्रवेश करेंगे। इसलिए भागवतम या गीता हम डायरेक्टली पढ़ने जाएंगे, यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। आप बोलेंगे भगवत गीता समझ में नहीं आता है, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसका कोड और पासवर्ड सब कुछ किसके पास देके रखा है, भगवान के शुद्ध भक्तों के पास। जब तक हम उनके अधीन नहीं जाएंगे, नम्रता से प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी खुलने वाला नहीं है फाइल, और ये बाहर के लोगों को समझ में नहीं आता है, राइट। इट कैन बी अंडरस्टूड ओनली इन परंपरा, कि पासवर्ड पूरा परंपरा ने लॉक मार के रखा है, तुम कितना भी उछल कूद करो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। पढ़ो गीता, 700 के 700 लोग कंठस्थ कर लो, लेकिन फिर भी 16 माला तो स्टार्ट होने वाली है नहीं मार्केट में ऐसे कितने लोग 700 के 700 कंठस्थ कर देते हैं, चैंटिंग करने बोलेंगे नहीं पता नहीं हमको, उनको पूछेंगे गोलोक वृंदावन मालूम है क्या, पता नहीं है, उनको बोलेंगे महाप्रभु मालूम है, पता नहीं है। मतलब आपको कुछ पता ही नहीं चला अभी तक। वाई? बिकॉज दिस इज द इनर सीक्रेट दैट इज कंप्लीटली कवर करके रखा हुआ है भगवान ने। तो हम कल देखेंगे प्रभुपाद की कृपा से, कल मिलेंगे हम लोग बराबर 7 बजे और फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए प्रभु।
हरे कृष्ण। हाँ प्रश्न है ना, अच्छा देना है मेरे को प्रश्न आपको। 9 10 1 2 3 बढ़ते जा रहे हैं। हरे कृष्ण देता हूँ। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।